हेलो फ्रेंड्स, आज का जो दिन था, अगर आपने कम्युनिटी फॉलो की रहेगी तो आपने देखा रहेगा बिलो एवरेज था मैं कहूँगा, क्योंकि 3 ट्रेड में से 2 गलत, 1 सही। इनफैक्ट एक मीन्स 2 सही निकले, बट इतनी फास्ट बैंक निफ्टी ऊपर जाके नीचे आ गई कि बहुत सारे लोगों को एग्जिट का या सही बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका ही नहीं मिला। बट नेवरदलेस इट इज़ मार्केट। कल हम बहुत अच्छा ट्रेडिंग करेंगे, और ऐसे नहीं है कि हमें पता नहीं था कि टफ होने वाला है मार्केट ट्रेड करने को, बट फिर भी हमने चांस लिया। मैं जब आपको एनालिसिस करके बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं कि आप जब ट्रेड लेते हो ना, उसके पहले ही पता रहता है आपको कि ये ट्रेड मीन्स लॉलीपॉप रहने वाला है या रेट ट्रेड आपको रुलाने वाला है। तो थोड़ा सा एनालिसिस के लिए रुकना। अब बहुत सारे लोग जो नए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जो पहले बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके, एंड यस आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं आपको कुछ भी टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूं। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। जो भी थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे आता है वो मैं बताता हूँ। और अगर आपको इंट्राडे का एनालिसिस चाहिए, जो कि हम अच्छा खासा लोग, यानी कि कल एक्सपायरी है, राइट, तो एक्सपायरी में तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी तो ज़बरदस्त हमने की थी, और वैसे ही कल बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक्सपायरी भी हम धमाका करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उससे हमें ज्वाइन करना है, ताकि कल जो एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी हो वो आप जान सको। सो देर किस बात की, चलते हैं एनालिसिस के तरफ। एंड यस, एक्सपायरी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी फैंटास्टिक टुमारो। आज क्या मैं डिस्कस करूंगा, 3 चीज़ डिस्कस करूंगा। पहले तो कैसे पता चलता है कि मार्केट रुलाने वाला है और इजी ट्रेड नहीं देने वाला है, कल क्या हो सकता है, और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, फिन निफ्टी में क्या हो सकता है। तो ये 4 चीज़ हम 1 बाय 1 देखेंगे। इस सबसे पहले क्या करूँगा, मैं स्क्रीन चेंज करूँगा, और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वक्त देना, क्योंकि ये मुझे निकाल देना है। ओके, हाँ, अब ये निफ्टी का चार्ट है, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। एक बार थोड़ा सा मुझे चाहिए कि मैं S&P 500 भी देख लूँ, ताकि थोड़ा सा ओवरऑल ग्लोबल मार्केट का भी आइडिया आ जाता है। S&P 500, एंड यहाँ पे आप देखोगे ना, दिस इज़ रियली बैड। S&P 500 15 मिनट्स के चार्ट में देखता हूँ तो नीचे गिर गया है, एंड अब ये रिकवर होगा नहीं होगा, बट एनीवेज गैप डाउन हुआ है, तो अच्छा खासा नीचे जाने के चांसेस है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि क्यों मैंने कहा था कि निफ्टी में मीन्स जो ट्रेड होगा वो सही नहीं बनेगा। यहाँ पे आप देखोगे ना, दीज आर ऑल रेजिस्टेंस, राइट। अब ये रेजिस्टेंस कैसे ये करते हैं, तो आप पिछले कुछ वीडियोस देख सकते हो। रादर देन रेजिस्टेंस, अगर ये हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन में कन्वर्ट करें तो हमें पता चलता है कि लास्ट टाइम जो सेलर्स थे उन्होंने यहाँ पे मार्केट को नीचे के तरफ मोड़ दिया था, और अगर आप देखोगे उन्होंने पिछले वाले सपोर्ट को तोड़ के नीचे चले गए थे। तो ये जो सप्लाई जोन है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये डेफिनेटली पावरफुल है। ओके, अब इसके बाद में क्या है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस है। क्यों ऐसे कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने ऊपर जाने को ट्राई किया था, गैप डाउन हुआ था, और तब से मार्केट नीचे 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 ही जा रहा है। तो यस, दिस रेजिस्टेंस इज ऑल्सो पावरफुल, जो कहाँ पे हमें दिखने वाला है, 17,480 पे एक रेजिस्टेंस है, एंड डेफिनेटली 17,500 पे तो ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस रहेगा, लोग इतने आसानी से जाने नहीं देंगे। एंड फाइनल रेजिस्टेंस जो पूरी तरीके से मार्केट को घुमा देगा बुल्स के डायरेक्शन में, वो कौन सा है, 17,600 का। तो आप देखोगे ऊपर के साइड में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस है, 17,480, 17,500, एंड दिस इज़ द अल्टीमेट रेजिस्टेंस, क्योंकि बहुत बार मार्केट ने अटेम्प्ट किया था ऊपर जाने के लिए, बट नहीं जा पाया। अब सुबह को ही हमें कैसे पता चलेगा कि मीन्स हमें कैसे पता चलना था कि टफ होने वाला है, वेरी सिंपल, राइट। आप देखोगे गैप अप हो गया,
ओके। और उसके बाद में आप देखोगे ना, स्ट्रेट अवे इट वेंट इनटू दिस सप्लाई जोन। ओके, अब गैप अप में पावर था, ये कैसे आपको पता चला? क्योंकि आप देखोगे तो मार्केट ने बिल्कुल भी डे लो के नीचे नहीं आया। वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग कि ये जो डे लो था ना, पूरा का पूरा आप मार्केट देख लो, डे लो के नीचे नहीं आया। तो जो अगर मीन्स वीक रहेगा ना मार्केट, तो पहले 2-15 मिनट के ही कैंडल में मार्केट नीचे आ जाता है, बट यहाँ पे नहीं आया। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ओके, और यहाँ पे वीकनेस है क्योंकि यहाँ सेलिंग प्रेशर है। तो बस हम अटक गए, राइट। ब्रेकआउट का होने का नाम नहीं ले रहा था और वही जोन में ऊपर नीचे होते जा रहा था। ओके, अब हमने क्या किया था, यहाँ पे ट्रेड लेने को देखा, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत कम ये था, इसके लिए हमने एग्जिट कर दिया। सेकेंड ट्रेड हमने यहाँ पे लेने को देखा था, बट 17,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो वापस ऊपर चला गया। अब मैं बैंक निफ्टी की भी बात कर रहा हूँ। एंड तीसरा जो ट्रेड था, आप देखोगे यहाँ पे पूरी तरीके से गया ही नहीं, वापस नीचे आया और फिर ऊपर गया। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग डे टुडे। ओके, और क्यों फ्रस्ट्रेटिंग था? तो बहुत सिंपल, राइट, बिकॉज देयर वाज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन हियर, और इसका भले मार्केट स्ट्रॉन्ग था बट ब्रेकआउट नहीं दे पाया। ओके, यहाँ तक आज की स्टोरी। जो कुछ भी हुई, हमारा जो एनालिसिस था आज का थोड़ा सा वीक हो गया। कल हम फंटास्टिक ट्रेड करेंगे। अब अगला ये करेंगे कल क्या हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, कल क्या हो सकता है, तो अभी भी खेल ख़त्म नहीं हुआ है सेलर्स का। अब यहाँ पे आ गया दूसरा हमारा जोन। ओके, ये भी पावरफुल जोन है। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूँ कि ये पावरफुल जोन है? बट ऑब्वियस, राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा समय देना, वापस आप देखोगे ऊपर जाने की कोशिश की थी, एक रेड कैंडल ने नीचे ढकेल दिया। ऊपर जाने की कोशिश की थी, रेड कैंडल ने नीचे ढकेल दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे स्टॉक ने रुलाया था, बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे भी 17,480 पे भी, ये जोन में 17,480 के आसपास भी मार्केट रुलाएगा। और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद तो स्ट्रेट अवे 17,500 ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस है। तो ऊपर के तरफ सीरियसली बहुत बहुत दिक्कत है। और ये भी देखो, एक बीच में छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो 20-20 पॉइंट पे ऊपर के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट स्ट्रेट अवे कल 17,530 के ऊपर ओपन होता है और कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है, तो मैं कहूँगा कि चलो बढ़िया है, 17,600 तक मार्केट जा सकता है। ओके, ऐसा अगर नहीं हुआ तो ये जो रेजिस्टेंस है ये आपको रुला के छोड़ेंगे। कभी 17,480 से वापस नीचे आएगा, कभी 17,500 से नीचे आएगा, या कभी 17,520 से नीचे आएगा। तो ऊपर के डायरेक्शन में जैसे मैं कह रहा हूँ, भले मार्केट में नीचे के यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ा दिखाई दे रहा है, बट ऊपर जो रेजिस्टेंस है 2000 पावरफुल। एंड आज जैसे हुआ था, मार्केट ब्रेकआउट लेने का नाम ही नहीं ले रहा था, या हर एक ब्रेकआउट के बाद नीचे जा रहा था। वेरी वेरी हाई चांसेस दैट विल कंटिन्यू टुमारो। तो ऊपर के डायरेक्शन में ट्रेड अगर मॉर्निंग को ही लेना चाहते हो तो थोड़ा सा संभल के रहना। एंड S&P 500 भी अगर हम देख रहे हैं, मुझे लगता है रिकवर हो गया अभी। ओके, फंटास्टिक, S&P 500 हैज़ रिकवर्ड। मैं कहूँगा 17,520 के ऊपर अगर मार्केट कल गैप अप होता है तो ही लॉन्ग का सोचना, या सी का सोचना। नहीं तो आप क्या करोगे कि हर एक पुल बैक पे एंट्री करने को देखोगे, नहीं तो आज जैसे गड़बड़ हुई थी वैसा होना चालू हो जाएगा। ओके, नीचे के डायरेक्शन में हम ट्रेड कब लेंगे? बहुत सिंपल है, राइट। 17,380, ये देखो 17,380 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है तो हम कहाँ तक, ये पॉइंट है 17,380 के नीचे अगर मार्केट ओपन होता है
तो सबसे पहला टारगेट होगा 17,350 और 17,320 सेकेंड टारगेट होगा जब हमारा गैप फिल हो जाएगा। तब अब हमने दोनों तरीके का एनालिसिस कर दिया। नीचे पे कहाँ पे 17,380 के नीचे पुट, 17,350 का पहला टारगेट, 17,320 का दूसरा टारगेट। ऊपर के डायरेक्शन में अगर 17,520 आता है तो मैं खुश हूँ, मार्केट 17,580 टू 17,590 जा सकता है। इसके बीच में अगर मार्केट घूमते रहा तो बहुत सारा रेजिस्टेंस है। बस यही मैं आपको एनालिसिस में आज बता सकता हूँ निफ्टी के लिए। एक बार हम बैंक निफ्टी देखेंगे कि क्या बैंक निफ्टी हमें कुछ दे सकता है कि नहीं। लेट अस लुक इनटू इट। निफ्टी बैंक, ओके यहाँ पे अगर आप देखोगे ना निफ्टी बैंक कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो निफ्टी बैंक का एक भयंकर रेजिस्टेंस ऑलरेडी चल रहा है। ओके 40,000 ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। ओके अगर समझो 40,700 के ऊपर निकल गई तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 40,880। तो जैसे ही निफ्टी बैंक 40,700 के ऊपर जाती है, अगर गैप अप भी होती है 40,880 विल बी मैक्सिमम। और एक बार अगर इसको तोड़ दिया तो आप देखोगे 41,200, यानी कि इसके ऊपर आपको 400 पॉइंट्स मिलने के हो सकते हैं। तो 40,700 ये नंबर याद रखना। नीचे के डायरेक्शन में बैंक निफ्टी कब काम आएगी, तो 40,480 के नीचे अगर बैंक निफ्टी दिख गई तो 40,400 पहला टारगेट होगा और 40,300 सेकेंड टारगेट होगा। T2 T1 एंट्री ये भी नोट कर लेना, ऊपर का डायरेक्शन भी नोट कर लेना, बीच में वापस बैंक निफ्टी रुलाएगी। ओके तो ये हो गया बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस। बहुत सिंपल कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। हम जब इंट्राडे करेंगे ना, तब जब कैंडल्स का पैटर्न, ट्रेंड लाइंस का पैटर्न, रिवर्सल का पैटर्न परफेक्ट इसमें, आज जैसा हमने फ्रस्ट्रेट होके कि यही नहीं हो रहा है, ये जा ही नहीं रहा है तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, बट कल हम ब्रेकआउट पे नहीं ट्रेड लेंगे। भले कुछ भी हो जाने दो, हम शाम को मीन्स 1 बजे या 1:30 बजे स्ट्रैटेजी करेंगे, बट कल हम बिल्कुल भी इमोशनल होके मॉर्निंग का ट्रेड करना है इसके लिए चालू नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ पेशेंस रखना। अगर कल मॉर्निंग में मैंने ट्रेड का एनालिसिस नहीं किया तो प्लीज़ फ्रस्ट्रेट मत होना। इसका मतलब क्या है कि ट्रेड सही नहीं बन रहा है। अब सेकंड, फिन निफ्टी कहाँ तक जा सकती है आप देखोगे ना। फिन निफ्टी जैसे ही फिन निफ्टी थोड़ा सा बुलिश रख रही है, 18,130 के ऊपर जैसे ही चली जाए आप कहाँ तक उसको ट्रेड कर सकते हो, 18,190। तो फिन निफ्टी अच्छा खासा बुलिशनेस दिख रहा है। और नीचे के डायरेक्शन में आप फिन निफ्टी को कहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, 1850 के नीचे अगर चली जाए तो 79 बहुत ज़्यादा नीचे हो गया, 1840 के नीचे चली जाए तो 17,990 पहला टारगेट, 1840 के नीचे 17,990 पहला टारगेट, 17,950 दूसरा टारगेट। अगर इसके यहाँ पे भी इसके ये ट्रेंड लाइन, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके नीचे आ गई, समझ लो वीकनेस है, डेफिनेटली यहाँ पे टच करके ही जाएगी। तो फिन निफ्टी में कल अच्छा खासा सिंपल ट्रेड बन सकता है। बट आपने देखा रहेगा ओवरऑल मार्केट में मूव किधर भी नहीं था, आज का दिन फ्रस्ट्रेटिंग था। बट एनीवेज टुमारो इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को हिट नहीं किया, व्हाट्सअप कम्युनिटी नहीं ज्वाइन किया तो झट से ज्वाइन कर लो। कल हम एक्साइटिंग एनालिसिस के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में अलर्ट रहेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।